बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर के जो मसला सब आया हुआ है, बहुत सारी मसला को देखा गया है। मैं अभी बात करने वाला हूं कि यदि आप वो रैयत है जो अभी तक अपना जमीन का सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं, आजकल के चक्कर में लगे हुए हैं और आप लोगों को अब ये डर भी सता रहा है कहीं सर्वे के लिए जो घोषणा पत्र लिया जा रहा है वो बंद तो नहीं हो जाएगा या बंद तो नहीं हो गया है। और खास तौर से मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। उन राजस्व कर्मियों जो हड़ताल पे गए हुए थे अपने मांग को लेकर, इसी बीच में राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी ने डायरेक्ट कह दिया था अब उन कर्मियों को दिया गया विभाग द्वारा लैपटॉप जो है वो वापस लिया जाएगा। अब उन्हें नौकरी पे नहीं बुलाना पड़ेगा। लेकिन अब जो मोड़ आया है, अब जो विभाग ने फैसला लिया है, विभाग को झुकना पड़ गया है राजस्व कर्मी के आगे, क्योंकि राजस्व कर्मियों का जो मांग था वो उन राजस्व कर्मी अपने भलाई के लिए मांग किया। एक दूसरा बात क्या है, विभाग में अभी रैयतों का काम इतना पेंडिंग चल रहा है, इतना काम का मसला फंसा हुआ है कि सर्वे के लिए डेट जो मुकर्रर किया गया था उस डेट पे सर्वे समाप्त होने का कोई चांस दिख ही नहीं रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि जो थी वो 31 मार्च थी, लेकिन रैयतों का मुसीबत खत्म नहीं हो रही थी। रैयतों का जो मामला था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि रैयतों का जो भी जमीन का कागज था वो कागज विभाग के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया जा रहा था, या बहुत सारे रैयतों का जो है दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन दिया जा रहा था वो दाखिल खारिज कंप्लीट नहीं हो रहा था, या परिमार्जन में किसी प्रकार से त्रुटि था, परिमार्जन प्लस किया फिर भी उसका रैयत का जो है परिमार्जन कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इन सभी चीजों का मेन जड़ जो है तो भी कमी है वो विभाग का है। विभाग का क्यों है? जब विभाग के पास काम करने वाला वर्कर ही नहीं होगा, कर्मी नहीं होगा, तो बिहार के रैयतों का मुसीबत का हल कैसे निकलेगा? ये थोड़ा सा सोचिए। अभी तकरीबन 4000 से ऊपर राजस्व कर्मी है जो हड़ताल पे थे। अब उन लोगों का मांग को पूरा करते हुए फिर से वापस लाया गया है। देखिए, अब उनका पदनाम भी चेंज होगा। अब उनका जो भी नजदीकी एरिया होगा, उनके घर से जो भी नजदीक होगा उस एरिया में उनका जो है उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसी एरिया में वो जो है अब काम कर पाएगा, जिससे अपने परिवार वाले के आसपास ही रहेगा, समझे। और तीसरा जो है उनका जो वेतन का जो मांग था, जो वेतन उसका कम था, वेतन पे भी चर्चा हुई है, समझ गए। खास तौर से आज जो मैं बात करने वाला हूं वो राजस्व कर्मी पे जो हो रहे अत्याचार माने हम, जो कि उनके द्वारा जो मांग किया जा रहा था, मांग को पूरा नहीं करने की बात हो रही थी, लेकिन अब एकाएक जो है बात आ गया है इज्जत की, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का डायरेक्टली अनाउंसमेंट था कि बिहार में जमीन सर्वे 1 साल में समाप्त करने का, लेकिन 1 साल से जो है 2026 दिसंबर चले गया। अब दिसंबर फेल ना हो जाए इस वजह से जो है अब राजस्व कर्मी को वापस लाना ही जरूरी है। अगर वो लोग नहीं आ रहा है तो जमीन विवाद जो मसला फंसा हुआ है बिहार में, जो भी कागजात पेंडिंग पड़ा हुआ है वो उसका हल होगा ही नहीं। अब देखिए, कई बार मैं आप लोगों को खुद बताया हूं कि मार्च में लास्ट जो है घोषणा पत्र जमा करने का डेट है वो रहेगा, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद जो है बताया गया था कि 15 अप्रैल रहेगा, 30 अप्रैल रहेगा, अप्रैल भी खत्म हो गया। फिर बोला 15 मई रहेगा, 15 मई भी खत्म हो गया। 31 मई रहेगा, 31 मई भी खत्म हो गया। क्योंकि विभाग ये बात को समझ रही है कि मेरे पास जो कर्मी का कमी है, इसके वजह से
बिहार के रैयतों का जो भी मसला है वो हल हो ही नहीं रहा है, तो मैं इस पे टाइम डेट क्यों मुकर्रर करूं? तो मैं आप लोगों को एक ट्राई अभी भी दे देता हूं। अभी घोषणा पर्पस जमा आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अपना जमीन का सर्वे के लिए घोषणा पर्पस जमा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जो है आप अपने जमीन का सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा कर लीजिए, क्योंकि जमा हो रहा है। और आपको मैं आगे एक जानकारी देने वाला हूं दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के। यदि जमीन का कागजात है तो उसको लेकर के भी मैं एक अपडेट लास्ट में बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अभी मैं आप लोग को बताऊंगा राजस्व कर्मियों के लिए क्या क्या सुविधा मुहैया करा रही है सरकार। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट में वीडियो जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जानकारी और सरकार के द्वारा निकाला गया योजना से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। बताया जा रहा है इस हड़ताल के बाद बिहार सरकार और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बीच चली बातचीत में बड़ा सकारात्मक परिणाम निकला है। सरकार ने राजस्व कर्मियों की अधिकांश मांगों को मानते हुए उनकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुख्य बिंदुओं कुछ इस प्रकार है। क्या क्या बिंदुओं पे बात हुआ है, क्या क्या बात माना गया है, क्या क्या अब उनको राजस्व कर्मी को सुविधा दिया जाएगा, वो उसको समझिए। बताया जा रहा है पदनाम परिवर्तन। पदनाम जो उनका जो चीज पे नियुक्ति हुआ था उस पे अब जो है परिवर्तन किया जाएगा। बताया जा रहा है अब राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी कर दिया गया है। सुन लीजिए, अगर आप लोग इससे पहले आप लोग के दिमाग में था कि राजस्व कर्मचारी, तो राजस्व कर्मचारी का पदनाम अब चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रख दिया है सहायक राजस्व अधिकारी। सहायक राजस्व अधिकारी के नाम से अब उनको जाना जाएगा जो राजस्व कर्मचारी थे। उसके बाद बताया जा रहा है जिससे उनके कार्य को अधिक आधिकारिक मान्यता मिलेगी। अब उनका काम को अधिक से अधिक मान्यता दिया जाएगा। आगे बताया जाता है ग्रेड पे और वेतन वृद्धि। जिनका ग्रेड ए बी सी ऐसे रखा जाएगा उस प्रकार से जो है उनका वेतन में भी जो है वृद्धि किया जाएगा। बताया जा रहा है ग्रेड पे और वेतन पे वृद्धि। बताया जा रहा है इन कर्मियों को ग्रेड पे में इजाफा और वेतनाम का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बात समझ जाइए, आपका पदनाम जैसे चेंज होगा, ग्रेड रखा जाएगा, ग्रेड के अनुसार जो है अब आपका सैलरी का भी फाइनल होगा कि कितना सैलरी बढ़ना चाहिए और कितना नहीं बढ़ना चाहिए। वो अब आपका डिसीजन जो है अंतला अधिकारी ये लेंगे कि किनको किस ग्रेड पे रखा जा रहा है। बताया जा रहा है तीसरा में गृह जिला में पोस्टिंग। गृह जिला में पोस्टिंग, जिस जिला के अंतर्गत आप आते हैं, जिस जिला के आप रहने वाले हैं उसी जिला के अंतर्गत अब आपकी नियुक्ति कराई जाएगी। बताया जा रहा अब इन कर्मियों को अपने गृह जिले या निकटवर्तीय जिले में ही तैनाती दी जाएगी, जिससे वे अपने परिवार के निकट रहते हुए सेवा दे सकेंगे। समझ गए। चौथा बताया जा रहा है लेवल 2 क्लर्क के रूप में कार्य। जो लेवल 2 के अंतर्गत क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे उनके बारे में बताया जा रहा है पंचायत स्तर पर कार्यरत राजस्व कर्मियों को लेवल 2 क्लर्क सहायक का दर्जा दिया जाएगा। समझ गए। लेवल 2 क्लर्क सहायक का अब जो है दर्जा उनको दिया जाएगा, याद रखिएगा, जिससे जो है उनके कर्तव्य और अधिकार और स्पष्ट तरीका से दिख सके। समझ गए, जो पंचायत लेवल पे काम कर रहे थे। तो इन सभी मांगों को पूरा करते हुए जो है अब बता दिया गया है कि जितने भी राजस्व कर्मी है वो अब अपने काम पे लौट जाएं, काम पे आ जाएं। उनको जो है उनके अनुसार जो भी मांग था वो भी पूरा किया जाएगा और उनका वैल्यू भी अब ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं जो है अब राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व कर्मी को दिया जा रहा है। दिया इसलिए जा रहा है कि बताया जा रहा है कि अभी भी बिहार में ऐसे रैयत है जिनका कागज, जमीन का कागज मुहैया नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज
नहीं कंप्लीट हो रहा है, परिमार्जन सही से नहीं हो पा रहा है, जिससे रैयत अभी भी घोषणा पत्र जमा करने से इतरा रहे हैं, जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे चीज को देखते हुए विभाग ने सबसे पहला अहम कदम जो उठाया है वो कदम है कि जो भी राजस्व कर्मी हड़ताल पे गए हैं उनको वापस लाया जाए और जितने भी काम पेंडिंग है वो काम को कराया जाए। क्योंकि अभी हाल में मैं बता दूं, अभी हर जिले का रैंकिंग सिस्टम कर दिया है, किस जिले का रैंक ऊपर जाएगा। तो रैंकिंग के अनुसार अंचला अधिकारी का शिकायत है कि मेरे अंचल में कर्मी की कमी है, जिस वजह से काम पेंडिंग में हो रहा है। दाखिल खारिज आया हुआ आवेदन अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे विभाग में हमारे कार्यालय में कर्मी की कमी रहेगी तो हमारा रैंकिंग नहीं बढ़ सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में जो है अब जो भी राजस्व कर्मी है उनको फायदा मिलने वाला है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपने जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना है तो आप आराम से अपना सब कुछ कागज के साथ दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन दे दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर अब आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, बिना किसी 1 रुपए का खर्च किए हुए घर बैठे अब दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिएगा। आवेदन देना कैसे होगा, किस प्रकार से अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर के प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए कि आप ऑनलाइन कैसे दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे, जिससे आपका ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं तो किसी भी तरह का जो है आप पे ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर बिना 1 रुपए खर्च किए हुए दाखिल खारिज मुकम्मल हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं बता दूं, अगर आपकी जमीन जमाबंदी में अगर आपके जमाबंदी में रैयत का नाम, खाता, खैसरा, रकवा इत्यादि किसी भी प्रकार की गलती हो और उसको आप चाह रहे हैं सुधार करने के लिए, तो अब आप ऑनलाइन परिमार्जन प्लस से आवेदन दे दीजिए। विभाग का कहना है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी जमाबंदी में त्रुटि है उसे सुधार कर 30 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, ऑनलाइन सुधार हो जाएगा। तो मैं बता दूं, अब आपको अंचल की दौरा नहीं लगाना है, नहीं आपको किसी भी दलाल से मिलना है, ना 1 रुपए का खर्च करना है। अब आप परिमार्जन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। यदि आपको जमीन का कागज चाहिए और कागज नहीं मिल रहा है तो बहुत जल्द जो है सारे कागज ऑनलाइन डिजिटाइजेशन हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे जमीन का कागज है जो ऑनलाइन अभी डिजिटाइजेशन हो चुका है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके जमीन का कागज अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये जानकारी मिल सके कि किस जिले का, किस ईस्वी का अभी तक जमीन का कागज ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाया है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको ये जो राजस्व विभाग का फैसला है और कर्मी के प्रति जो अब रुझान दिख रहा है, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपका क्या राय है जमीन का सर्वे को लेकर के, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो देखने के लिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।